हम सब रोज अपने किचन में गैस जलाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो जो नीली सी लौ जलती है, वो हमारे चूल्हे तक पहुंचने से पहले कितना लंबा, कितना पुराना सफर तय करती है? चलिए, आज इसी की कहानी जानते हैं। जानते हैं, इस नीली लौ की कहानी डायनासोर के जमाने से भी पुरानी है। इसका जवाब आज या कल में नहीं, बल्कि लाखों साल पहले पृथ्वी की गहराइयों में छिपा है। उस वक्त में जब हम इंसानों का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। तो इस सफर का पहला पड़ाव है एक लौ का प्राचीन मूल। हम सीधा पृथ्वी की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां हमारी रसोई गैस का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल तैयार हुआ था। जरा सोचिए, लाखों साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी। घने जंगल, बड़े बड़े समुद्र और उनमें रहने वाले अनगिनत जीव जंतु। वक्त गुजरता गया, जब ये पेड़ पौधे और समुद्री जीव मरे तो वे धीरे धीरे मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबते चले गए। ये टाइमलाइन इस कमाल के बदलाव को दिखाती है। लाखों साल पहले ये सारे जैविक पदार्थ जमीन के अंदर की भयंकर गर्मी और दबाव में दबते गए। फिर हजारों साल लगे और यही पदार्थ कच्चे तेल और नेचुरल गैस में बदल गया। और आज वही प्राचीन ऊर्जा हमारे घरों में एक नीली लौ बन के जलती है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा है कच्चा तेल। ये हाइड्रोकार्बन का एक गाढ़ा काला लिक्विड है। अब ये किसी खुली झील की तरह नहीं मिलता, बल्कि ये तो चट्टानों के अरबों छोटे छोटे छेदों में किसी स्पंज की तरह फंसा होता है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी की सतह से मीलों नीचे छिपे इस खजाने को ढूंढा और बाहर निकाला कैसे जाता है? इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। वैज्ञानिक एक तरह से पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसे सीस्मिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं। मतलब खास मशीनें जमीन पर वाइब्रेशन पैदा करती हैं। ये लहरें नीचे जाती हैं, अलग अलग चट्टानों से टकराकर लौटती हैं, और इन लौटती हुई लहरों को पढ़कर वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि तेल कहाँ हो सकता है। एक बार जब भंडार का पता चल जाता है तो ड्रिलिंग शुरू होती है। जमीन पर बड़े बड़े रिग लगाए जाते हैं और समुद्र में तो विशाल प्लेटफॉर्म बनाकर समुद्र के नीचे किलोमीटरों तक खुदाई की जाती है। ये बहुत मुश्किल और धीमा काम है, जिसमें कई कई महीने लग जाते हैं। जमीन से निकलने के बाद कच्चे तेल को एक रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां उसका रूप पूरी तरह से बदल जाता है। अब कच्चा तेल रिफाइनरी पहुंचता है और यहां असली जादू शुरू होता है। सबसे पहले इसे बड़ी बड़ी भट्टियों में 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। इतना गर्म कि ये पूरी तरह भाप बन जाए। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। देखिए, ये गर्म भाप एक ऊंचे टावर में नीचे से जाती है। जैसे जैसे ये भाप ऊपर उठती है, ये ठंडी होती जाती है। अब अलग अलग चीजें अलग अलग तापमान पर वापस लिक्विड बन जाती हैं। जो सबसे हल्की गैसें होती हैं, जैसे कि एलपीजी, वो सबसे ऊपर पहुंचती हैं, जहां उन्हें जमा कर लिया जाता है। इसी एक टावर से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी ढेरों चीजें बनती हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे खास है, वो सबसे ऊपर मिलता है। वही हल्की गैसें जो आगे चलकर एलपीजी बनती हैं। एलपीजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये होती तो गैस है, पर दबाव डालने पर लिक्विड बन जाती है। और यही वजह है कि इसे सिलेंडरों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान और सुरक्षित होता है। अच्छा, तो रिफाइनरी से निकलने के बाद एलपीजी अपने आखिरी लेकिन सबसे लंबे सफर पे निकलती है, हमारे किचन तक पहुंचने के लिए। ये हजारों किलोमीटर लंबी एक ग्लोबल चेन है। रिफाइनरी के बाद गैस को बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर दुनिया भर में भेजा जाता है। फिर देश के अंदर इसे ट्रेन और ट्रकों के जरिए लोकल फिलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। जो असली एलपीजी होती है ना, उसमें कोई महक नहीं होती। अब सोचिए, अगर ये लीक हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा, और ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी खतरे से बचने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टान। यही वो चीज है जो एलपीजी को उसकी जानी पहचानी तीखी गैस वाली गंध देती है, ताकि अगर कभी लीक हो तो फौरन पता चल जाए। लोकल फिलिंग प्लांट में हर सिलेंडर की अच्छी तरह जांच होती है। फिर उनमें ठीक 14.2 किलोग्राम गैस भरी जाती है, न 1 ग्राम कम न 1 ग्राम ज्यादा, और फिर उन्हें सील कर दिया जाता है। भारत में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां अपनी हजारों एजेंसियों के नेटवर्क के जरिए ये पक्का करती हैं कि सिलेंडर हर घर तक सही सलामत पहुंचे। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी पल पर, जहां लाखों साल का ये लंबा सफर एक छोटी सी लौ में आकर सिमट जाता है। फिर वो आखिरी पड़ाव आता है,
डिलीवरी पर्सन सिलेंडर लगाता है और जैसे ही चूल्हे का नॉब घूमता है, सिलेंडर के अंदर का लिक्विड दबाव कम होते ही वापस गैस बन जाता है। लाखों साल और हजारों किलोमीटर का सफर एक नीली लॉ में आकर पूरा होता है। ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। इसने लाखों घरों को लकड़ी और कोयले के धुएं से आज़ादी दी है। इससे ना सिर्फ खाना बनाना तेज और आसान हुआ है, बल्कि घर भी पहले से ज्यादा सेहतमंद और सुरक्षित हुए हैं। तो अगली बार जब किचन में वो छोटी सी नीली लौ जले, तो एक पल के लिए उसके पीछे की इस लंबी और शानदार कहानी को जरूर याद कीजिएगा। ये अकेली लौ इस बात का सबूत है कि कुदरत का इतिहास और इंसानी दिमाग मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोजमर्रा की और न जाने कितनी चीजों के पीछे ऐसी ही बड़ी बड़ी छिपी हुई कहानियां होंगी।